14 इंटीग्रल जिसके एक्सरसाइज 14C अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन क्या है। लेट करके सबसे पहले आई मान लीजिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये फॉर्मेट, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू थीटा इंटू में कोस थीटा। यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, तो इसका हाफ करो तो कितना, साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx। ये फॉर्मेट है 1 माइनस कोस 2 थीटा का, क्या आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है लेकिन यहाँ पे x है ना, थीटा के फॉर्म में ओनली, तो आप 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया है तो ये आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू में कोस x बाई 2 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी इंटू में dx। जो कट रहा है वो काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक पावर साइन की कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू को देखो, i इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, और x इंटू साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक में, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू में कितना dx। 2 से ये सारा कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन बचेगा तो क्या आएगा, कोट x बाई 2 इंटू में dx। ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें यूजिंग करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सेम ही रहने देते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही क्या होगा, यही होगा ना। तो क्या करना है मुझे, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, सोल्व कर दो इसको। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट x बाई 2, x बाई 2 का डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 1/2, ये तो हो गया इसका। उसके बाद में है माइनस, उसके बाद में क्या है माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट कौन, x का डिफरेंशिएट में x के रेस्पेक्ट में करूँ तो 1 इंटू इसका मैं करूँ तो ये सेम आ जाएगा ना, यानी क्या आएगा माइनस का कोट x बाई 2 अपॉन में 1/2 इंटू में dx, और माइनस का कोट x बाई 2 इंटू में dx। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स, और ये माइनस का इंटू में कोट x बाई 2, फिर माइनस, ये माइनस प्लस, और ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू माइनस का हो गया, और ये कोट x बाई 2 इंटू में dx, और फिर माइनस का कोट x बाई 2
इंटू में डी एक्स। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये प्लस सी, ठीक है। अब इस 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 कैंसिल आउट, माइनस का x इंटू कोट x/2 प्लस ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल आउट और रिमेनिंग वैल्यू कोट x/2 इंटू में dx माइनस कोट x/2 इंटू में dx और प्लस में कितना c, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा माइनस का x इंटू कोट x/2 और प्लस में c, ये आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15, 16, 17, 18 ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, ठीक है। अब इनको सोल्व करने के दो मेथड हैं। तो मैं, क्योंकि देखो 15 के अंदर तो डायरेक्ट करेंगे तो हार्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स x इंटू डी एक्स। यहाँ पे ओनली एक ही फंक्शन है कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना नहीं जानते और इसमें यूज करें अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो एक ही फंक्शन है तो एक दूसरे को 1 पुट कर दो, ठीक है ना। वैसे अपन कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कहीं पे भी। बट देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप पुट कर लीजिए, इसी को पुट कर लीजिए। यानी मैं क्या पुट कर रहा हूँ, कोस इनवर्स x को t पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स x इधर आएगा तो x इंटू कोस t, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप x के रेस्पेक्ट में। x का करें तो dx, कोस का करें तो माइनस का साइन टी इंटू टी का डी टी, ये वैल्यू आ गई। ये dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की वैल्यू तो क्या है t, ये t, और इस dx की वैल्यू क्या है ये, तो ये माइनस तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और ये साइन t इंटू में dt। अब इसके अंदर आप जानते हो कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो एल्जेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। अब आप फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए कि माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, या फिर मैं एक बार देखो फॉर्मेट पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, टी तो सेम, इसका इंटीग्रेशन करना है साइन टी इंटू डी टी और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, किसका, टी का, इंटू इंटीग्रेशन किसका, साइन टी इंटू डी टी। इस पूरे का अगेन अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी I इक्वल टू माइनस ये t इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कोस t, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएट कितना 1, इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस का कोस t अपॉन में t रहेगा ना, और इंटू में dt और प्लस में c। तो I इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, और t इंटू कोस टी, और ये माइनस प्लस, एक माइनस ये आ रहा है तो ये माइनस ही रहेगा, और इसका आपको इंटीग्रेट करना है कोस टी इंटू में डी टी प्लस में सी। तो I इक्वल टू माइनस, ये तो प्लस हो गया और तो ये t कर दो, और ये कोस टी माइनस इसका इंटीग्रेट करें तो साइन टी प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फंक्शन किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, तो इसकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ से I इक्वल टू कोस की वैल्यू कितनी है, इस कोस की वैल्यू कितनी थी, ये रही x, t की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स x, माइनस साइन की वैल्यू नहीं है मेरे पास में। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को मैं लिख सकता हूं साइन x को, साइन t को रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर t, ये लिख सकता हूं ना। और इसकी वैल्यू आप पुट कर दो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी
क्या थी x, तो एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट करोगे थोड़ा सा लेंदी बनेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कर लेना इसको। चलिए अपन जो दूसरा मेथड है ना, अभी इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे आपको, बट मैं करूंगा एक ही फॉर्मेट। देखो क्वेश्चन नंबर में 16 की बात करूं तो लेट करके आई पुट कर दीजिए, क्या है, कोट इनवर्स x इंटू में dx। इसको मैं डायरेक्ट करूं तब क्या होगा, देखो इसको डायरेक्ट कर लिया मैंने, इसको पुट करके कर लिया, दोनों चीज़ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए 16 के अंदर है कोट इनवर्स x। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना 1 को, इसी को आप सेकंड पुट कर लो, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी कोट इनवर्स x तो सेम, और इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट d अपॉन dx, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएट इंटू इंटीग्रेशन किसका, इसका 1 इंटू डी एक्स, इंटू में dx और प्लस में c, तो i इक्वल टू x इंटू कोट इनवर्स x माइनस, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूं तो x इंटू में dx प्लस में c, ये माइनस से माइनस तो प्लस, और इसको आप टी पुट कर दो, अब ये dt में चला जाएगा, तो क्या कर दिया मैंने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट करूं तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का dt, x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना 1/2 इंटू में dt में, तो i इक्वल टू x इंटू कोट इनवर्स x माइनस, ये माइनस से माइनस तो प्लस, और ये dt में गया, dt/2 में, तो 1/2 को तो बाहर निकाल देते हैं, और ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन में t, क्या आएगी 1 अपॉन में t इंटू में dt और प्लस में c, तो i इक्वल टू x इंटू कोट इनवर्स x प्लस 1/2, और इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो लॉग मोड ऑफ t और प्लस में कितना c, अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो x इंटू कोट इनवर्स x प्लस में 1/2 इंटू, इसका मैं इंटीग्रेट करूं t की वैल्यू पुट करूं तो लॉग मोड ऑफ t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये लीजिए। अब इसको आप डायरेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, डायरेक्ट नहीं सॉरी, ऐसे पुट करके करोगे तो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, ठीक है, बताएं, चलो देखो बताते हैं। देखिए जो दिया हुआ उसको आप पुट कर दो पहले, कि पुट कोट इनवर्स x इक्वल टू टी पुट करो, तो x इक्वल टू कितना कोट t इंटू में बाद में, अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दो, या मैं u पुट कर लेता हूँ, ये u और ये u, ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये x का dx और इसका कितना माइनस का कोसेक स्क्वायर u और u का du, ये वैल्यू आएगी, सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू तो मैंने u पुट कर ली, और dx की वैल्यू ये आ गई, तो माइनस तो बाहर निकाल दीजिए, और ये कोसेक स्क्वायर u इंटू में du,
अब ये तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम यानी यू तो सेम, कोसेक इनवर्स यानी कोसेक स्क्वायर का मैं इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कोट यू, ठीक है, फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1, और इसका इंटीग्रेशन अभी क्या है, माइनस का कोट यू इंटू में डी यू, और प्लस में कितना सी। तो आई इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस यू, और ये माइनस प्लस का कोट यू, माइनस और ये माइनस तो प्लस, और यहाँ से एक माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोट यू इंटू में डी यू प्लस में सी। तो आई इक्वल टू माइनस यू इंटू कोट यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, और ये माइनस, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कोट यू का लॉग मोड ऑफ साइन यू प्लस में सी। अब यहां से देखो क्वेश्चन कितना लेंथी बनता है। आई इक्वल टू यू इंटू कोट यू, यानी मेरे पास में साइन यू की वैल्यू नहीं है, ओनली कोट की है, लेकिन साइन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लॉग मोड ऑफ 1 अपॉन में कोसेक यू, ये लिख सकता हूं मैं, और प्लस में सी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यू इंटू कोट यू माइनस लॉग 1 बेस है यहाँ पे, ठीक है ना, लॉग 1 माइनस लॉग मोड ऑफ कोसेक यू, और प्लस में कितना सी, ये लिख सकते हैं ना। चलिए u इंटू कोट यू माइनस इसकी वैल्यू 0 माइनस लॉग कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर यू लिख सकता हूं, और प्लस में सी, ये लिख सकता हूं ना। अब देखो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आती है हमेशा, तो इसको मैं इस ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, छोटी क्लास में पढ़ गए हो आप। चलिए तो u इंटू कोट यू माइनस ये माइनस प्लस का, और लॉग बेस ई और ये ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस इसकी वैल्यू कोट यू की वैल्यू, ये बाद में पुट करते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं कोट यू इस पूरे की पावर 1/2 प्लस में से। एक फॉर्मेट जानते हैं कि लॉग बेस ई एम की पावर एन है तो पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा। तो इस 1/2 को आप आगे लेके आ जाओ, और सारी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। कोट यू की वैल्यू कितनी है, कोट यू की वैल्यू है x, ये x, और u की वैल्यू कितनी है, कोट इनवर्स x, प्लस ये 1/2 आगे आएगा तो 1/2 लॉग बेस ई, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी, x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में कितना c। अब देखो आंसर सेम है ना, ठीक है, आंसर बस मिलाया है मैंने। आप दोनों तरीके से एग्ज़ाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 को मैं डायरेक्ट करूंगा। 17 में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का है क्या, कोसेक का है भाई, कोसेक इनवर्स x इंटू में dx इसका है। देखो डायरेक्ट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन मानो, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, और ये dx, तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। क्या फॉर्मेट है, फर्स्ट फंक्शन तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx किसका, फर्स्ट फंक्शन का,
माइन इंटू इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट टू सेकेंड फंक्शन का। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना उसको अगेन अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स इंटू इसका इंटीग्रेट करूँ तो एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 1 में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला वो माइनस में आएगा, ये माइनस में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इसी के आगे देख लो ना, क्या दिक्कत है, छोड़ो इसको मैं रफ पे कर देता हूँ। यानी मैंने यूज किया है फॉर्मेट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट किया डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा इसका, तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स कोसेक का क्या होगा, इसी पे माइनस लगा दो, -1 में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका। अब इसका कितना x और ये कितना dx, इस x से ये x कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू कोसेक इनवर्स x और इनटू में x माइनस माइनस प्लस 1 में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू में dx प्लस में c। अब आगे एक फॉर्मूला आएगा अपने पास में, वो फॉर्मेट क्या है कि 1 में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका क्या फॉर्मेट होता है, लॉग मोड ऑफ, बेस ये है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी में एक प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आगे यूज करेंगे अपन। तो आई इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस, इसको मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, लॉग मोड ऑफ ई एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी, ये आपका आंसर। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूं, यानी डायरेक्ट नहीं सॉरी पुट करके करूं तो क्वेश्चन तो लेंदी आएगा, आंसर मिलाने में आपको जोर आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं किया, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया है और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका दूसरा, इसको पुट करके करें तो देखो क्या होगा। पुट कर लो कि कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर टी पुट कर लो, तो x इक्वल टू कितना, कोसेक टी इंटू में dt, तो बाद में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करें तो ये dx और इसका माइनस का कोट टी इंटू कोसेक टी टी का dt। अब करो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो मैंने t पुट कर दिया तो ये t और dx की वैल्यू ये, तो ये माइनस तो बाहर निकाल दीजिए आप, ये कोट टी इंटू में कोसेक टी इंटू में dt। अब ये पूरा का पूरा फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो देखो क्या आएगा, I इक्वल टू माइनस तो बाहर ही है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन होगा कोट टी इंटू कोसेक टी इंटू में dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएट डी अपॉन dt इंटू में t, और फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका कोट टी इंटू में कोसेक टी इंटू में dt और इंटू में dx, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं और इसको मैं रब करता हूं। अब देखो तो I इक्वल टू माइनस
टी इंटू, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का कोसेक टी माइनस इसका 1 और इसका माइनस कोसेक टी और इनटू में dt, ये t है भाई और ये dt और प्लस में कितना c। ठीक है, देखना आराम से। i इक्वल टू ये माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हो जाएगा प्लस इंटू कोसेक टी और ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस हो रहेगा तो माइनस ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी इंटू में dt प्लस में c। तो i इक्वल टू टी इंटू कोसेक टी माइनस इसका कितना लॉग मोड ऑफ कोसेक टी माइनस कोट टी। ये तो पढ़ रखा है ना फॉर्मूला, ये तो अपन डिस्कस ही किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन x के फॉर्मेट में निकालना, x के फॉर्मेट में निकालना ही थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अब देखो निकालते हैं एक एक चीज़। i इक्वल टू टी, टी की वैल्यू कितनी है, ये रही, टी की वैल्यू ये रही, कोसेक इनवर्स x और इस कोसेक टी की वैल्यू कितनी है x, ये x माइनस लॉग मोड ऑफ कोट टी की वैल्यू, सॉरी कोसेक टी की वैल्यू x, ये x, ये माइनस इसकी वैल्यू रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ, अभी किया था ना कोसेक, देखो कोट टी की वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो आप, कोसेक स्क्वायर एक्स टी माइनस 1, ये होती ना आइडेंटिटी से। तो इसकी वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलिए, और प्लस में कितना c। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो इसी का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, इसी का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x माइनस लॉग ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ में आपको x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एग्जैक्ट आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आप इतना करोगे तो भी सही है, और प्लस में कितना c आ जाएगा। अब इस पूरे का तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b और a प्लस b क्या आएगा, i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x माइनस लॉग मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये माइनस का 1 और अपॉन में कितना आएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कितना c आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, ये इससे कैंसिल आउट। तो i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x इंटू माइनस लॉग मोड ऑफ 1 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x माइनस, इसको मैं सोल्व करूँ तो log m अपॉन में n क्या आएगा, log m की वैल्यू 1 और माइनस log n की वैल्यू मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कितना c। ठीक है, ये बेस ही है। तो i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स
इस माइनस का देखो, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना, ये 0, और ये log mod ऑफ e x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो i इक्वल टू एक्स इंटू कोसेक इनवर्स x, इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस, ये माइनस प्लस का, और log बेस e mod ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, ये देखो सेम आंसर है। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आपको सोल्व करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, इतना ही करेंगे भैया आज। दो मेथड मैंने आपको बता दिए, आपको सोल्व करना है, आपको कैसे करना है आपकी मर्जी है। एग्जाम में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में तो पूरी बुक आएगी ना, तो किसी भी फॉर्मूले को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।